हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की अपनी इस वीडियो का हमने एक वर्ड लिया है टीनेजर। इस वर्ड का हम मीनिंग करेंगे और इससे रिलेटेड 20 डेली यूज सेंटेंसेस करेंगे। तो चलिए बिना देर के हम वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले हम समझते हैं कि टीनेजर्स क्या होता है, कौन होते हैं टीनेजर्स, का मीनिंग क्या होता है। देखिए, टीनेजर्स का हिंदी मीनिंग होता है किशोर या किशोरी, मेल भी फीमेल भी, चाहे कोई भी हो, हम उसको टीनेजर ही बोलेंगे। ठीक है, जिनकी उम्र 13 से 19 ईयर्स तक के हो, यानी कि 13 से 19 ईयर्स तक के उम्र के बच्चे जो होते हैं वो टीनेजर्स कहलाते हैं। इसमें लड़के भी आते हैं और इसमें लड़कियां भी आती हैं, दोनों ही आते हैं। ठीक है, इन सिंपल इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, ए टीनेजर इज ए पर्सन हुज एज इज बिटवीन 13 एंड 19 ईयर्स। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है कि जिनकी एज 13 टू 19 ईयर्स के बीच में आती है वो क्या होते हैं, टीनेजर्स बोलते हैं हमको। ठीक है, क्लियर। तो चलिए अब हम देखते हैं इनके सेंटेंसेस। देखिए फ्रेंड्स, हमारा फर्स्ट सेंटेंस है कि वह एक किशोर है। ही इज ए टीनेजर। ठीक है, क्लियर, ही इज ए टीनेजर। और अगर यहाँ पे आ जाए कि वह एक किशोरी है, वह एक किशोरी है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, शी। ही की जगह क्या आ जाएगा, शी इज ए टीनेजर, सेम रहेगा। ठीक है, टीनेजर क्या है, सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि टीनेजर है वो दोनों के लिए यूज होता है, किशोर के लिए भी और किशोरी के लिए भी, मेल के लिए भी और फीमेल के लिए भी। क्लियर है फ्रेंड्स? तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नंबर 2, आजकल के टीनेजर्स बहुत स्मार्ट हैं। नाउअडेज, नाउअडेज का मतलब क्या होता है, आजकल। टीनेजर्स आर वेरी स्मार्ट, स्मार्ट हैं। ठीक है, नाउअडेज टीनेजर्स आर वेरी स्मार्ट। नंबर 3, टीनेज में बहुत बदलाव आते हैं। टीनेज क्या है, जो एज है ये। ठीक है, टीनेज एज हो गई और टीनेजर जो है केज, जैसे कि किशोर या किशोरी, और टीनेज क्या हो गई, वो उम्र हो गई, उम्र। टीनेज में बहुत बदलाव होते हैं। मैनी चेंजेस हैपन इन टीनेज। टीनेज क्या है, उम्र है, उम्र का, यानी कि 13 से 19 ईयर्स तक की जो एज है, ये जो एज है वो क्या है, टीनेज। ठीक है, टीनेज तो क्या है, उम्र है, और टीनेजर क्या है, किशोर या किशोरी। क्लियर है फ्रेंड्स? तो टीनेज में बहुत बदलाव होते हैं। मैनी चेंजेस हैपन इन टीनेज। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए नेक्स्ट नंबर 4, टीनेजर्स को सही मार्गदर्शन चाहिए। टीनेजर्स नीड प्रॉपर गाइडेंस। गाइडेंस क्या होता है, मार्गदर्शन। ठीक है, प्रॉपर मतलब बिल्कुल सही तरीके का। टीनेजर्स नीड प्रॉपर गाइडेंस। क्लियर। नेक्स्ट देखिए नंबर 5, टीनेज में पढ़ाई बहुत जरूरी है। स्टडीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन टीनेज। ठीक है, टीनेज में पढ़ाई बहुत जरूरी है। स्टडीज आर वेरी इंपॉर्टेंट इन टीनेज। क्लियर। नेक्स्ट देखिए नंबर 6, टीनेजर्स जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। टीनेजर्स गेट इन्फ्लुएंस्ड इजिली। इन्फ्लुएंस का मतलब प्रभावित होना। ठीक है, टीनेजर्स गेट इन्फ्लुएंस्ड इजिली, जल्दी से, बहुत आसानी से प्रभावित हो जाते हैं। ओके, क्लियर है फ्रेंड्स? तो चलिए अब हम देखते हैं नेक्स्ट है नंबर 7, टीनेज में दोस्त बहुत मायने रखते हैं। फ्रेंड्स मैटर अलॉट इन टीनेज। ठीक है, फ्रेंड्स मैटर अलॉट इन टीनेज, यानी कि टीनेज में जो फ्रेंड्स होते हैं वो बहुत मायने रखते हैं, बहुत मैटर करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट है नंबर 8, टीनेजर्स नई चीजें जल्दी सीखते हैं। टीनेजर्स लर्न न्यू थिंग्स क्विकली। क्विकली, जल्दी। ठीक है, लर्न मीन्स क्या होता है, सीखना। टीनेजर्स लर्न न्यू थिंग्स क्विकली। नेक्स्ट है नंबर 9, टीनेज में सही फैसला लेना जरूरी है। इट इज इम्पोर्टेंट टू मेक द राइट डिसीजन इन टीनेज। टीनेज में मतलब क्या होता है कि सही डिसीजन, राइट डिसीजन, सही निर्णय लेना। सही डिसीजन क्या होता है, फैसला लेना या निर्णय लेना। इंपॉर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण है, जरूरी है। इट इज इम्पोर्टेंट टू मेक द राइट डिसीजन इन टीनेज। क्लियर है फ्रेंड्स? तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए नंबर 10, टीनेजर्स को अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए। टीनेजर्स शुड यूज देयर टाइम प्रॉपरली। प्रॉपरली का मतलब बहुत अच्छे से, सही तरीके से। शुड यूज, यूज मतलब उपयोग करना चाहिए। टीनेजर्स शुड यूज देयर टाइम प्रॉपरली।
नेक्स्ट नंबर 11, मेरा भाई एक टीनेजर है। माई ब्रदर इज ए टीनेजर। माई ब्रदर इज ए टीनेजर। नंबर 12, टीनेजर्स को खेलकूद भी करना चाहिए। टीनेजर्स शुड ऑल्सो प्ले स्पोर्ट्स। टीनेजर्स शुड ऑल्सो प्ले स्पोर्ट्स। स्पोर्ट्स मतलब खेल खेलने चाहिए, प्ले मीन्स खेलना। ठीक है, क्लियर है? तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। नंबर 13, टीनेज में गुस्सा ज्यादा आता है। एंगर इंक्रीजेज इन टीनेज। इंक्रीजेज का मतलब क्या होता है? ज्यादा आना, बढ़ना। एंगर गुस्सा, एंगर इंक्रीजेज इन टीनेज। नंबर 14, टीनेजर्स सोशल मीडिया पर ज्यादा समय बिताते हैं। टीनेजर्स स्पेंड मोर टाइम ऑन सोशल मीडिया। ठीक है, स्पेंड का मतलब क्या होता है? बिताना, खर्च करना अपने टाइम को, समय ज्यादा बिताते हैं। टीनेजर्स स्पेंड मोर टाइम ऑन सोशल मीडिया। नेक्स्ट नंबर 15, टीनेज में आत्मविश्वास बढ़ता है। कॉन्फिडेंस इंक्रीजेज इन टीनेज। टीनेज में जरूरी नहीं है कि केवल एंगर ही आता है, कॉन्फिडेंस ही बढ़ता है। तो यानी कि कॉन्फिडेंस इंक्रीजेज इन टीनेज। क्लियर है फ्रेंड्स? यहां तक हमारे 15 हो गए हैं। चलिए अब हम देखते हैं आगे नेक्स्ट नंबर 16। टीनेजर्स को अच्छी आदतें सीखनी चाहिए। टीनेजर्स शुड लर्न गुड थिंग्स। टीनेजर्स शुड लर्न गुड हैबिट्स, या हम थिंग्स भी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छी चीजें सीखनी चाहिए। अगर हम यहाँ पे आ जाए अच्छी आदतें की जगह यहाँ पे आ जाए चीजें, तो क्या आएगा? टीनेजर्स शुड लर्न गुड थिंग्स। टीनेजर्स शुड लर्न गुड हैबिट्स। ओके, नेक्स्ट है, टीनेज में लक्ष्य तय करना जरूरी है। इट इज इंपॉर्टेंट टू सेट गोल्स इन टीनेज। यानी कि गोल मतलब क्या होता है? लक्ष्य। इट इज इंपॉर्टेंट, अभी हमने बताया था इंपॉर्टेंट जरूरी। इट इज इंपॉर्टेंट टू सेटल गोल्स इन टीनेज। नेक्स्ट नंबर 18, टीनेजर्स अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं। टीनेजर्स थिंक अबाउट देयर फ्यूचर। टीनेजर्स थिंक अबाउट देयर फ्यूचर। फ्यूचर का मतलब क्या होता है? भविष्य। थिंक का मतलब सोचना। ओके, क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं अब हम आगे। नेक्स्ट देखिए नंबर 19, टीनेज में शरीर और दिमाग दोनों विकसित होते हैं। बोथ बॉडी एंड माइंड डेवलप इन टीनेज। ठीक है, बोथ बॉडी एंड माइंड डेवलप इन टीनेज। नंबर 20, टीनेजर्स को अपने माता पिता की बात माननी चाहिए। टीनेजर्स शुड लिसन टू देयर पेरेंट्स। पेरेंट्स मतलब माता पिता। लिसन मीन्स क्या होता है? सुनना चाहिए, मानना चाहिए। शुड लिसन टू देयर पेरेंट्स। टीनेजर्स शुड लिसन टू देयर पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स की बात है वो माननी चाहिए, अपने पेरेंट्स को सुनना चाहिए। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है? देखिए यहाँ तक हमारे 20 कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको अच्छे समझ में आए हैं। अगर किसी तरह का डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। अब मैं आपको देने वाली हूँ 2 मोर सेंटेंसेस, जिन्हें आपको कमेंट करके मुझे बताना है। ये मैंने हिंदी में लिखे हैं, आपको इनको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है और मुझे कमेंट करना है। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, हाइप कीजिएगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। हर हर महादेव।